नमस्कार मित्रों, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि के जो तीसरा भेद है, संधि त्रिविधम भवति, संदेह तृतीय भाग है। तीसरा जो भाग है, तीसरा जो भेद है वह है विसर्ग संधि। इस विसर्ग संधि में होने वाले जो विकार है, अब वो विकार कब कैसे होगा यहाँ पर समझेंगे। यदि विसर्ग के पूर्व में स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई न कोई स्वर अथवा व्यंजन अगर आ जाता है तो इस विसर्ग के स्थान पर होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहा जाएगा। प्यारे मित्रों, हम ये जानते हैं कि विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ ही किया जाता है, व्यंजन के साथ नहीं किया जाता। अतः विसर्ग के पूर्व में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। और विसर्ग के बाद में क्या हो? किसी प्रकार का कोई स्वर या किसी प्रकार का कोई अगर व्यंजन अगर होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर होने वाला जो विकार है उसे विसर्ग संधि कहा जाएगा। विकार तुमने तीन प्रकार के संधि की परिभाषा पढ़ते वक्त पढ़ा है कि विकार तीन प्रकार का होता है। पहला आदेश, दूसरा आगम और तीसरा लोप। आदेश किसे कहेंगे? किसी भी वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आना, रिप्लेस होना। एक वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे वर्ण का आना, यह प्रक्रिया आदेश कहलाती है। शत्रुवत आदेश, शत्रु के समान होता है आदेश। पूर्णतया उसको हटा करके उसी के स्थान पर दूसरे वर्ण का आना आदेश कहलाता है। स्थानीय के स्थान पर दूसरे वर्ण का आना आदेश कहलाता है। आगम, मित्रवत आगम, किसी भी वर्ण के स्थान पास में दूसरे वर्ण का आकर बैठ जाना आगम कहलाता है। मित्रवत आगम, आगम जो होता है मित्र के समान होता है। मित्रों, उस वर्ण के आने से अन्य वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है मित्रों, अर्थात वो वहां से हटता नहीं है, उसके पास में बैठता है। लोप, किसी भी वर्ण का अपने स्थान से गायब हो जाना लोप कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो विकार होगा, ये जो परिवर्तन होगा मित्रों, कभी ऊ के आदेश के रूप में होगा, कभी र के आदेश के रूप में होगा, कभी स के आदेश के रूप में होगा और कभी लोप के रूप में होगा। तो जहां पर ऊ के रूप में होगा उत्तर संधि, र के रूप में होगा रत्व संधि, स के रूप में होगा सत्व संधि और लोप के रूप में होगा लोप संधि कहलाएगी। विसर्ग के पूर्व में स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई न कोई स्वर या व्यंजन अगर आ जाता है तो इस विसर्ग के स्थान पर जो विकार हो रहा है, इस विकार को विसर्ग संधि कहा जाएगा। यह विकार कभी ऊ के रूप में, कभी र के रूप में, कभी स के रूप में, कभी लोप के रूप में होता है। तो इस आधार पर हम विसर्ग संधि के भेद भी जान सकते हैं। आइए अब हम विसर्ग संधि के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, विसर्ग संधि की परिभाषा हमने जानी और अब हम चलते हैं उत्तर संधि की तरफ। उत्व, वो आदेश होगा इसलिए संधि का नाम उत्व है। सूत्र मित्रों, अतो रोरु प्लुताद प्लुते, अतो रोरु प्लुताद प्लुते सूत्र करा है। इसका जब विच्छेद किया, अतः रोहो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अप्लुताद पंचमी विभक्ति का एक वचन, अप्लुते सप्तमी का एक वचन है। मित्रों, सूत्र अधूरा है, इसकी पूर्ति करने के लिए रिक्त उत सूत्र से उत की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी और एंगह पदांताद अति सूत्र से अति की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। तब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि अप्लुत अप्लुतात, अप्लुत अत। अत का मतलब अस्वर है जिसके अंत में, अर्थात अत। अप्लुतात अप्लुत अ के बाद में अगर अप्लुत अ होता है तो इस र के स्थान पर उत आदेश होता है। र के स्थान पर उत आदेश होगा कब? अप्लुतात अप्लुतात, ऐसा अ हो जो अप्लुत हो। प्लुत का मतलब जिसका उच्चारण तिग्न समय में किया जाता है। प्लुत अ नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्लुत अ होगा तो फिर वहां पर तो प्रकृति भाव संधि रहेगी, इसलिए अप्लुत अ होना चाहिए। अप्लुत अ के बाद में ये र जो है र हो और इसके बाद में भी अप्लुत अ हो तो उस र के स्थान पर उत आदेश होता है। आइए इसको समझते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। रेखा चित्र ये करा है मित्रों कि यदि विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, ये अ
अप्लुत होना चाहिए, प्लुत नहीं होना चाहिए। और विसर्ग के बाद में अप्लुत अ होना चाहिए, अप्लुत अ। विसर्ग के पूर्व में भी अ हो, ऋस्व अ, और विसर्ग के बाद में ऋस्व अ हो। वस्तुतः जो विसर्ग मित्र र के स्थान पर विसर्ग आदेश हुआ है संधि के नियम से, तो विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर उत आदेश होता है। ये उत आदेश होता है, लेकिन उत में तर्कित संज्ञा, इसलिए उ शेष बचता है मित्रों। तो ये उ। अब यहाँ पर मित्रों जो पूर्व में जो अ आया है, ये अ और उ ये दोनों मिलकर के आदि गुण नियम से, सूत्र से, गुण संधि के नियम से गुण आदेश होकर ओ हो जाता है। ओ होने के बाद अब यहाँ पर मित्रों पूर्व रूप संधि का नियम लगता है। एंग पदांताद अति, एंग पदांताद अति जो पूर्व रूप संधि हम पढ़ चुके हैं वो कर रही है कि पदांत ए ओ के बाद में पदांत ए ओ पदांत हो और उसके बाद में अगर अस्वर अगर आ जाता है तो पूर्व रूप आदेश होता है। पूर्व रूप क्या है मित्रों, इनमें से ए अथवा औ, ये दोनों ही पूर्व रूप है। पदांत ए ओ के बाद में अस्वर अगर आ जाता है तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप का मतलब ए ओ आदेश होता है, और बाद वाला अ इसका क्या होगा फिर, तो इसकी सत्ता बनी हुई है ऐसा दिखाने के लिए इसको अवग्रह में परिवर्तित कर दिया जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाता है। समझ में आया मित्रों। विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होगा, और इस विसर्ग के पूर्व में जो अ आया है उसके साथ मिलकर गुण सूत्र से ओ आदेश हो जाएगा। बाद वाला जो अ है पूर्व रूप संधि से पूर्व रूप आदेश हो जाता है। उदाहरण समझ लेंगे अभी ध्यान से मित्रों। विसर्ग के पूर्व में ल में अ है और विसर्ग के बाद में यह अ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, उ। अब इस ल में अ मिला हुआ है, अ धन उ बराबर ओ बन गया। ओ बनने के बाद बालो धन अत्र। अब मित्रों ये पूर्व रूप संधि के नियम से ये अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है बालो अत्र। रामः धन अयम, विसर्ग के पूर्व में अ, विसर्ग के बाद में अ, तो विसर्ग को ओ आदेश, तो इसमें जो म में जो अ है, अ धन ओ बराबर ओ। अब रामो धन अयम ऐसा लिख दिया मैंने। यहाँ पर अब पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा, ये पदांत ए ओ के बाद में अगर ऋस्व अ आ जाता है तो पूर्व रूप आदेश होते हैं। पूर्व रूप संधि के नियम में हमने पढ़ा है, तो ओ के बाद में ये आ रहा है, इसलिए दोनों में से पूर्व रूप ओ आदेश होगा, बाद वाले अ को अवग्रह बदल दिया गया है, रामो अयम। ये प्रसिद्ध उदाहरण सभी जगह मिलता है। को अपि कोई भी, कह धन अपि विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश, क्योंकि विसर्ग के पूर्व में क आ रहा है इसलिए ओ आदेश हो गया विसर्ग के स्थान पर, बाद में भी आ रहा है इसलिए, तो अधन ओ बराबर ओ। को धन अपि बराबर, अब पूर्व रूप नियम लग जाएगा, को अपि। हर धन अधुना, हरो अधुना। आइए हम और कुछ उदाहरण जानते हैं। कुछ उदाहरण लिखे हैं मित्रों। शिवधन अर्च्य, विसर्ग के पूर्व में व में आ है और विसर्ग के बाद में भी आ है, तो विसर्ग को उ आदेश होकर आदन उ बराबर ओ, और बन जाएगा मित्रों शिवो। बाद वाले जो आ है पूर्व रूप संधि से अर्च्य, शिवो अर्च्य। कह धन अयम, क्या बन जाएगा मित्रों, वेरी गुड, को अयम, शाबाश। बालाधन अयम, बालो अयम। ये बात समझ में आई कि ये अवग्रह कहां से आया, पूर्व रूप संधि से। रामो अगच्छत, बहुत ही शानदार। देखिए मित्रों, विसर्ग पूर्व में अ, विसर्ग के बाद में अ, विसर्ग को उ आदेश होकर अधन उ बराबर ओ, और ओ होने के बाद पूर्व रूप संधि का नियम लग जाएगा, तो अवग्रह हो जाएगा, रामो अगच्छत। नृपो अवदत्, रामो अस्ति। गतो अहम, क्या बनेगा इसका, को अत्र। कह धन अत्र बराबर को अत्र। कृषको अपृच्छत, कृषको अपृच्छत। नकुलो अपतत, नकुलो अपतत। मित्रों ये हमने पढ़ा है, पहला नियम पढ़ा है उत्तर संधि का। आइए अब हम दूसरा नियम जानते हैं।
मित्रों, जैसा कि हम उत्तर संधि पढ़ रहे हैं, उत्तर संधि का जो पहला नियम है उसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम में हम चलते हैं। सूत्र है हसी च, और सूत्र कर रहा है हस परे होने पर अप्लुत स्वर, अप्लुत आकार के बाद में ऐसा आकार हो जो प्लुत नहीं होना चाहिए, अर्थात अ। ऋस्व आकार के बाद में अगर कोई विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद में अगर हस अगर आ जाता है, हस का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, व, र, ल और ह। यह वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, व, र, ल, ह, इन सब की गणना हस प्रत्याहार में होती है। विसर्ग के पूर्व में ऋस्व अ हो, प्लुत नहीं होना चाहिए। ऋस्व अ हो और विसर्ग के बाद में हस अगर होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है, उत आदेश होता है, उत का उ शेष बचता है। तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होने पर अ धन उ बराबर ओ। किस नियम से? यहाँ पर गुण आदि गुण सूत्र से, गुण संधि के नियम से अ धन उ बराबर ओ बन जाता है। तो हसी च सूत्र क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में हस परे हो तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। वह अ कैसा होना चाहिए? अप्लुत, प्लुत नहीं होना चाहिए। अप्लुत अ, ऋस्व अ के बाद में विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद में हस हो तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। अब ये ओ पूर्व वाला अ धन ओ दोनों मिलकर के ओ बन जाता है। बाद में क्या होना चाहिए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण य, व, र, ल, ह, यह वर्ण पीछे आने चाहिए। उदाहरण मित्रों देख लेंगे। यहाँ पर मेरे द्वारा प्रसिद्ध उदाहरण लिए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में। कृपया इनको ध्यान से देखेंगे। मनः धन रंजन, देखिए मित्रों, विसर्ग के पूर्व में अ है जो कि अप्लुत है, प्लुत नहीं है। विसर्ग के बाद में र है जो कि हस है, तो इस विसर्ग के स्थान पर मित्रों उ आदेश अ धन उ बराबर ओ बन जाता है मित्रों मनोरंजन। अ धन उ बराबर ओ मनोरंजन, मन का रंजन। मनः धन हरः, विसर्ग के पूर्व में अ और विसर्ग के बाद में ह, उसमें वर्ण, तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश और इसमें जो न में जो अ है, ये अ और धन उ दोनों मिलके ओ बन गया मनोहरः। मन हरति इति मनोहरः, मन को हरने वाला। तपा धन धनः, विसर्ग के पूर्व में अ, विसर्ग के बाद में ध, चौथा वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश और अ धन उ बराबर ओ तपोधनः। तप एव धनः यस्य सः, बहुव्रीहि समासः। नमा धन नमः, विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के बाद में ये पंचम वर्ण आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा भी वर्ण हो सकता है। विसर्ग के स्थान पर उ आदेश अ धन उ बराबर ओ नमो नमः। पय धन दह, विसर्ग के स्थान पर उ आदेश क्योंकि पीछे तीसरा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग को उ आदेश अ धन उ बराबर ओ पयोदह। रामः धन गच्छति, विसर्ग के स्थान पर उ आदेश और अ धन उ बराबर ओ रामो गच्छति। बालः धन याति, विसर्ग के स्थान पर उ आदेश अ धन उ बराबर ओ बालो याति। रामः धन हसति, विसर्ग के स्थान पर उ आदेश अ धन उ बराबर ओ रामो हसति। ये कुछ उदाहरण मित्रों, आइए हम और कुछ उदाहरण जानते हैं। मित्रों कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं उत्तर संधि से संबंधित, और इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे उदाहरणों को। यशा धन धरा, हिंदी में भी इससे संबंधित पूछ लिया जाता है। विसर्ग के पूर्व में अ है और विसर्ग के बाद में ध, चौथा वर्ण है, तो क्या बन जाएगा मित्रों इसका? यशोधरा, यशोधरा। पयः धन धी, विसर्ग के पूर्व में अ है, विसर्ग के बाद में ध, चतुर्थ वर्ण है, विसर्ग को उ आदेश अ धन उ बराबर ओ पयोधिः, समुद्र का पर्यायवाची। मनः धन विनोद, मनोविनोद। मनोयोगः, मनोयोगः। मनः धन योग, मनोयोगः। कारण विसर्ग के बाद में यह है, अंतस्थ वर्ण। बालः धावति, बालो धावति, विसर्ग के पूर्व में चतुर्थ वर्ण है, बाद में
यशधनम, यशोधनम, यश एव धनम, बहुब्रीहि समास, यशो एव धनम। तपोवनम, तपोवनम, तपसा वनम इति तपोवनम। शिवो वंद्य, शिव जी को नमस्कार या वंदना करने योग्य। मनोरोग, मनसा रोग इति मनोरोग, मन का रोग। यशोदा, यशम ददा, यश ददाति इति यशोदा, यश ददाति इति यासा, यशोदा। ठीक है मित्रों, यहाँ क्या बन जाएगा? गजो गच्छति। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद पूर्व में अ है और विसर्ग के बाद में ग तीसरा वर्ण है। गजो गच्छति। रामः जयति, रामो जयति। ठीक है मित्रों। सिंहो गर्जति, ये बन जाएगा सिंहो गर्जति। इसके बाद बालः लिखति, क्या बन जाएगा मित्रों? बालो लिखति। मयूरः नृत्यति, विसर्ग के पूर्व में अ है, विसर्ग के बाद में न पंचम वर्ण है, बन जाएगा मित्रों मयूरो, मयूरो नृत्यति। विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश और पूर्व में अ जो है वह अर्धन ओ मिलकर वो बन जाता है, मयूरो नृत्यति बन जाता है। मित्रों, विसर्ग के बाद में हस्य और विसर्ग के पूर्व में अ प्लुत अ हो तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होता है, अर्धन ओ बराबर ओ बन जाता है और होने के बाद यशोधरा सिद्ध हुआ। ऐसा ही मित्रों उत्तर संधि का दूसरा नियम है हसिच, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। विसर्ग के पूर्व में अ है और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार का मतलब यह है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, व, र, ल और ह ये वर्ण होते हैं तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होता है और अ पूर्व में जो अ आया है अ और उ दोनों मिलकर ओ बन जाता है। इसे उत्तर संधि कहते हैं। धन्यवाद।